रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने एक बार फिर पूरे देश में सिंध और पीओके को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मोरक्को में भारतीय समुदाय से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, आज भले ही सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं हमेशा स्थायी नहीं होती। कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत में लौट आए। इस बयान के बाद देश में राजनीतिक, ऐतिहासिक और भू राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने सिंध की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को याद करते हुए कहा कि 1947 के बंटवारे में सिंध पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, लेकिन वहां के ज्यादातर सिंधी हिंदू भारत आ गए। राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत में पैदा हुए कई सिंधी आज भी इस दर्द को भूल नहीं पाए हैं कि उनका पैतृक इलाका उनसे छीन लिया गया। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सिंधु नदी हिंदू सभ्यता का मूल है और सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिंध के कई मुसलमान भी इस नदी को उतना ही पवित्र मानते हैं जितना आबे आज़म। उन्होंने कहा, आज सिंध भौगोलिक रूप से भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के स्तर पर सिंध हमेशा भारत का ही हिस्सा रहा है और रहेगा। और मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंध का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। राजनाथ सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमाएं, अधिकारों और भू राजनीतिक बदलाव की नई चर्चाएं हो रही हैं। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत को आगे बढ़कर पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेना चाहिए। इसी संदर्भ में राजनाथ सिंह का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। मोरक्को में भारतीयों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने पीओके पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत को पीओके वापस लाने के लिए किसी भी आक्रामक कदम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात खुद इस दिशा में बदल रहे हैं। इन सब के बीच एक बात साफ है, राजनाथ सिंह के शब्द भले ही भविष्यवाणी ना हो, लेकिन संकेत जरूर है। दुनिया बदल रही है और सीमाएं भी कभी सही नहीं होती। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।